इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था लंदन में। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी, पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम कश्मीर लेके रहेंगे और हम ये करके फलाना ढिमका। अब क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? प्लीज टेल मी। 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग सब वहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने बोला कि अगर आप हमें वफादारी देंगे तो हम आपके साथ वफादारी करेंगे। जिस तरीके से पीओके के प्रोटेस्ट्स को पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कवर नहीं किया। दे डिडंट कवर दिस। क्योंकि भाई अगर आप लोगों को नहीं बताओगे, अगर आप बताओगे ही नहीं लोगों को, तो वो चीज होगी कहां पे? वो तो है ही नहीं फिर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अच्छा, लंदन में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई। पीओके के लोग सड़क पे आए और पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ, उसके एक्सेसेस के खिलाफ, उसके जुल्म के खिलाफ, निहत्तों पे गोलियां चलाने के खिलाफ, और एक आइन, एक कॉन्स्टिट्यूशन जो वहां का लोकल है, उसके सपोर्ट में लोग सामने आ गए। तो यहां पे क्या है कि पाकिस्तानी जो हाई कमीशन है लंदन में, वो काफी खौफजदा हो गया। और उसके दो कारण हैं दोस्तों। पहली चीज तो यह है कि इतना बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन पाकिस्तान के खिलाफ रीसेंट मेमोरी में कभी हुआ नहीं था लंदन में, कि पाकिस्तान के खिलाफ लोग खड़े हो गए वहां पे। अच्छा, मीरपुर के, पहले मीरपुर, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद और जगह के लोग वहां पे भारी मात्रा में भरे हुए हैं लंदन में, यूके में खास तौर से। और इफ यू टॉक स्पेसिफिकली देन लंदन कम्स टू माइंड। वहां पे बहुत लोग हैं, तो हजारों की तादाद में जब लोग आ गए। विदेशों में क्या होता है कि जब हजारों लोग सड़क पे आते हैं, देन यू नो इट्स अ बिग थिंग। भारत में हजारों लोग सड़क में आ गए, पता नहीं लगता। जब तक लाखों लोग सड़क पे ना आए, वहां पे हजारों आ गए, तो सब लोगों ने देखा यार ये क्या हो गया। अच्छा, दो कारण क्या है? पहली चीज तो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया, इतना बड़ा प्रोटेस्ट, राइट? तो पाकिस्तानियों ने तो आज तक सिर्फ प्रोटेस्ट करवाए हैं पैसे देके। चाहे वो खालिस्तानियों को पैसे दें, चाहे वो इंडियन हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंकवाएं, गंदगी डलवाएं वहां पे, ये पाकिस्तानी डीप स्टेट की एक फितरत है। ये गालम गलौच हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सब उन्होंने करवाया। अच्छा, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ और वो भी ऑर्गेनिक, तो उनको समझ में नहीं आया कि डील कैसे कर रहे हैं। एक और चीज, जब भी पाकिस्तानी भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाते थे, यही लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनमें से, मैं ये नहीं कह रहा कि यही लोग हैं, इनमें से कई सारे दे वुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया। अब ये दूसरी हार है जो पाकिस्तान को देखनी पड़ी कि भाई जो हमारे लोग थे, जो रेगुलरली इन फ्रंट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन में प्रोटेस्ट करते थे, और बात में ये, और बसेस में पॉलिटिकल स्लोगन्स लगाना, और ये भारत ऐसा है, भारत बुरा है, और भारत गंदे काम कर रहा है, XYZ, जो भी प्रोपेगेंडा करना, अब वही लोग पलट के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। तो पाकिस्तानी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि ये हुआ क्या है। मेरा सवाल वही है जो बहुत पहले से था, और ये मैं बार बार कह रहा हूं। कई लोग ये हैं कि इंडिया में कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तान, these people are protesting against Pakistan, and ये वो ऑक्यूपाइड इलाका है, जाहिर सी बात है, they are protesting against Pakistan। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कि मैं बार बार रिआइटरेट करता हूं, आप लोगों को क्लियर हो जाए ये हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या है, एनालिसिस करने वाले लोग कम होते हैं, और जो एनालिसिस करते भी हैं टेलीविजन पे, उनको समय कम दिया जाता है। दैट इज द नेचर ऑफ टेलीविजन। ये किसी की गलती नहीं है, टीवी में होता ही ऐसा है। समय सबका कट टू कट होता है, और कट टू कट करके लोग अपनी बात कह के चले जाते हैं। आप जब तक समझते हैं उसकी बात, तब तक दूसरा बोल रहा होता है, और जब आप समझ चुके होते हैं, तब तीसरा या चौथा बोलना शुरू हो जाता है। अब बात यह है कि जो ये पीओके के बाशिंदे, चाहे लंदन में कर रहे हैं, चाहे रावलाकोट में कर रहे हैं, चाहे XYZ कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, राइट, ये तब सामने नहीं आए जब पहलगाम में हमारे 26 भाइयों को मार दिया। चलिए कोई बात नहीं, ये नहीं आए सामने। जब पूरे कश्मीर में पाकिस्तान ने फिदाइन भेजे, आतंकवादी भेजे, जो हमला करने वाले भेजे, टेररिस्ट्स भेजे, सब कुछ भेजे, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। और इन्हीं के आस पड़ोस में वो कैंप्स थे जो ट्रेन करते थे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद,
यही तो वो इलाका है जहां से वो भारत के अंदर घुसते, लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके। दिस इज द सेम प्लेस। आज की तारीख में जब इनके खिलाफ वही फौज, और प्लीज कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि सच का अगर तुम लोग बुरा मानते भी हो तो इसमें आई कांट हेल्प इट। जब भारतीय खून बह रहा था तब कहां थे ये सब लोग? आज की तारीख में इंडिया का नाम लिया जा रहा है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम इंडिया के पास चले जाएंगे। आज की तारीख में यह बात करी जा रही है कि इंडिया है वो हमें संभाल लेगा। क्यों भाई? जब भारत में हजारों की तादाद में जब बेगुनाह मारे गए, तब आपने क्यों नहीं प्रोटेस्ट करा? यही रावला कोर्ट में क्यों नहीं करा? क्यों हजारों की तादाद में पीओके के लोग फिर से एक बार लंदन में इकट्ठा नहीं हुए, या पहले इकट्ठा नहीं हुए लंदन में, कि साहब जो भारत के अंदर चल रहा है ये गलत है, ये पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है? दैट टाइम यू वर सपोर्टिंग। और फिर मैं कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबॉडी, लेकिन तब लार्जली पूरी कम्युनिटी सपोर्ट कर रही थी। पूरी कम्युनिटी कह रही थी कि नहीं, ये तो जिहाद फी सबिलिल्लाह, और हम कश्मीर लेके रहेंगे, और हम ये करके फलाना ढिमका। अब क्या हो गया? अब इंडिया कहां से आ गया भाई? प्लीज टेल मी, अब इंडिया कहां से आ गया? और ये मेरा सवाल है, प्लीज डू नॉट यूज इंडियाज नेम एज अ पंचलाइन। आपने एज अ पंचलाइन बोला जा सब चुप हो जाएंगे, आपने इंडिया का नाम ले लिया, अगर सारे रास्ते खुले। कौन सा रास्ता खुला है भाई? कौन सा रास्ता खुला है ये मैं जानना चाहता हूं। आपका प्रोटेस्ट है, आपको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, यू आर वेलकम। आपको पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, आप करो तो यू आर वेलकम, ना करो तो यू आर मोस्ट वेलकम। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़िए, लेकिन आप भारत का नाम बीच में मत लीजिए कि हमारे पास ये है, रास्ते खोल देंगे, फिर हम ये कर देंगे। भाई साहब सुनिए, जब भारत में, और ये जो कत्लो गारत भारत में हो रही है, आज से हो रही है? ये आज से हो रही है? ये बात बताइए ना। ये आज से तो नहीं हो रही, ये तो 1989 के बाद शुरू हो गई थी। पूरे की पूरी कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी, उसको निकाल दिया, पूरी की पूरी कम्युनिटी को निकाल दिया वहां से। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित रातों रात अपना घर छोड़ के भागे। तब तो रावला कोर्ट में कोई 50,000, 40,000, 30,000 की भीड़ इकट्ठा नहीं हुई भाई। अब क्या हो गया रावला कोर्ट में? अब क्या बात हो गई? अब क्या नया मैट्रिक्स क्या आ गया? ये तो समझाइए मुझे। मैं चाहता हूं कि कोई मुझे समझाए कि जब कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था, जब औरतों का बलात्कार वहां पे किया जा रहा था, जो इनोसेंट कश्मीरी हिंदू थे उनको मारा जा रहा था, तब तो हमें एक आवाज नहीं सुनाई दी। ना मुजफ्फराबाद से, ना रावला कोट से, ना मीरपुर से, कहीं से एक आवाज, एक चूं तक नहीं सुनाई दी। तब तो सब लोग बड़े सपोर्ट में थे, रैलियां निकलती थी वहां पे कि हम इनके साथ हैं। अब वही ताकतें जिन्होंने इतने साल आपका इस्तेमाल करा, आपके भाई, भतीजे, बेटे, दोस्त, उन सबको भेजा मरने के लिए भारत में, जिहाद फी सबिलिल्लाह के इनको हुरें मिलेंगी, वो भी 72। अब आपको बुरा लग रहा है? अब आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास एक है रास्ता खुला हुआ है इंडिया का, हम सोच सकते हैं उसके बारे में। सोचिए, सोचने में कोई टैक्स नहीं है भाई, सोचो। सरदार अमन खान, इन्होंने एक तकरीर करी और बड़ी तगड़ी, भड़कती हुई, तड़कती हुई तकरीर करी इन्होंने, और ये गुलाम हुसैन खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब्बासपुर में, और 30-40 हजार औरतें, बच्चे, मर्द, बुजुर्ग सब वहां पे इकट्ठा हुए। इन्होंने बोला कि अगर आप हमें वफादारी देंगे तो हम आपके साथ वफादारी करेंगे। और फिर इन्होंने बोला कि अगर आप हमारे ऊपर तशद्दुद करेंगे या टॉर्चर करेंगे हमें, तो फिर हमें जवाब देना आपको अच्छी तरीके से आता है। यानी कि अगेन, जिसके साथ बुरा हुआ है, ठीक है, नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बात जानना चाहता हूं कि जब आपको दर्द हुआ तब आप सड़क पे आए, जब वही दर्द आप किसी और को दे रहे थे, वही दर्द जब आप सपोर्ट करके लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को भेज रहे थे भारत के अंदर, और वही दर्द जब वो कश्मीर में, जम्मू में, इन इलाकों में दे रहे थे, जब हमारे यहां 26/11 हुआ, जब हमारे यहां पार्लियामेंट का अटैक हुआ या अक्षरधाम टेंपल पे हमला हुआ, हजारों आतंकी हमले भारत के अंदर हुए, तब मैंने नहीं देखा कि अब्बासपुर में 40,000 लोग इकट्ठा हो गए। 40,000 क्या, 40 लोग इकट्ठा हो गए, मैंने नहीं देखा, नेवर वंस। मुझे तो याद नहीं है।
जब यहां पे पत्थरबाजी होती थी कश्मीर के अंदर, जब यहां पे हड़तालें होती थी, जब हुर्रियत वाले, मैंने एक किसी का बयान नहीं देखा कि ये हुर्रियत वाले हैं, ये गलत लोग हैं, ये खराब लोग हैं, ये आम लोगों को डैमेज कर रहे हैं। मैंने तो कुछ नहीं सुना ऐसा। अब हम ये देख रहे हैं साहब, लंदन में लोग सड़क पे आ गए, वेरी गुड यार, उतरो। लंदन में क्या, न्यूयॉर्क में उतरो मेरी तरफ से, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, पूरे यूरोप में घूमो, अमेरिका में करो, हु स्टॉपिंग यू, हैव फन, जरूर करो। वही चीज है ना दोस्तों, जब दूसरे का दर्द होता है तो आप मजे लेते हो, और जब खुद का दर्द होता है तब अरे इंडिया के रास्ते तो हमारे लिए खुले हैं। ये गलतफहमी आपको हुई कहां से कि इंडिया के रास्ते आपके लिए खुले हैं? ये किसने गलतफहमी दी? जरा उसका नाम पब्लिकली बताइए कि साहब ये बंदा है। तो यार ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे यहां जब हमारे भाइयों और बहनों का खून बहे आप उसको सपोर्ट करें, लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत हो, और हुआ है आपके साथ गलत, मैं मना नहीं कर रहा, जब आपके साथ गलत हो तब आप बोलें कि हमारे पास इंडिया का सपोर्ट है। कोई सपोर्ट नहीं है भाई, कोई सपोर्ट नहीं है। और आप मीडिया और स्टेट को, ये एक्चुअली पाकिस्तान जैसी जगह में ऐसा होता है कि जो भी मीडिया बोलता है आप मान के चलिए कि वो GHQ रावलपिंडी बोल रहा होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। मीडिया अपने मन की बोलता है, मीडिया अपने मन की बोलता है, और यहां पे फौज कंट्रोल नहीं करती, फौज कौम की दिफा करती है, फौज मुल्क की दिफा करती है। द इंडियन आर्मी प्रोटेक्ट्स द नेशन, इट डज नॉट प्रोटेक्ट अ नैरेटिव, इट डज नॉट प्रोटेक्ट अ थिंग्स लाइक दैट, दे डोंट डू दैट, इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी। तो भैया आपको जो लड़ाई लड़नी है आप जरूर लड़ो, आपको जो करना है करो। अब वहां पे डंडे बरस रहे हैं, टीयर गैस चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है। अब सोशल मीडिया की अगर आप बात माने तो सोशल मीडिया में तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सभी को मार दिया वहां पे। दैट इज व्हाट वी सी ऑन सोशल मीडिया कि अरे साहब इतने इतने हजार, इतने 100, दीज आर हाईली एग्जैजरेटेड फिगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हाँ कुछ लोग मरे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी नहीं मरा वहां पे, कुछ लोग मरे होंगे, पक्की बात है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में साहब हजारों दर हजारों मार दिए, अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। कुछ तो हमें भी पता है ना क्या हो रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि वी हैव शट आवर आईज एंड ईयर्स, ऐसी बात नहीं है ना। कुछ तो हमें भी पता है, हाँ पाकिस्तानी फौज जुल्म कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी फौज जुल्म कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि POK में पाकिस्तानी फौज जुल्म कर रही है। लेकिन जब वही फौज के भेजे हुए दहशतगर्द भारत के अंदर जुल्म करते थे, बेगुनाहों को मारते थे, लड़कियों का रेप करते थे, घर के घर जला देते थे, तब आप चुप क्यों थे? तब आपके मुंह में दही जम गया था। आज बड़ा बुरा लग रहा है आपको यार, इंडिया हमारे साथ है और हम इंडिया के साथ हैं और हमारे लिए रास्ते खुले। कख ना खुला तुम्हारे लिए, इस गलतफहमी में मत रहना। और जो भारत का मीडिया है और भारत के लोग हैं सोशल मीडिया पे, मैं आपको भी बता दूं, इस गलतफहमी में मत रहना, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। क्या है कि मैनेजेबल है, ये मैनेजेबल है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई लोगों ने मुझसे यह पूछा कि अगर भारत POK ले लेता है, गिलगिट बाल्टिस्तान ले लेता है, तो वहां के लोगों का क्या? तो मैंने हर समय बोला कि वो मैनेजेबल है, क्योंकि लोग बहुत कम हैं, वो मैनेज कर लेगा भारत ने इससे 10 गुना ज्यादा चीजें मैनेज करी, तो क्या ही है। दोस्तों जब 1989 से दहशतगर्दी शुरू हुई, उसके बाद कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, कश्मीरी हिंदुओं को वहां से निकाला गया, उनके खिलाफ जेनोसाइड हुआ, ये सारी की सारी चीजें हुई, तो हथियार के तौर पे POK के लोगों को इस्तेमाल किया गया, POK के लोगों को रेडिकलाइज किया गया। वहां पे जानबूझ के वहां के जो लोग थे, जनसंख्या थी, उसको बदला गया। जमीनें दी गई, पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जो लोग थे उनको जमीनें दी गई। वहां पे उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी अब वहां पे है जो पैदा हो रही है। जो लोग पाकिस्तानी पंजाब के थे या कहीं और के थे, उन लोगों को यहां पे सेटल किया गया। और इस गलतफहमी में मत रहना कि यहां की जमीन कोई नहीं खरीद सकता। ये गाने मत गाना मेरे सामने पाकिस्तानियों। आई नो मोर अबाउट पाकिस्तान देन यू नो अबाउट योर ओन कंट्री, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूं, वहां पे पूरा का पूरा जो पॉपुलेशन था ना, पूरा का पूरा पॉपुलेशन, उसको चेंज कर दिया। आज की तारीख में मैं ये जानना चाहता हूं कि सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर, उसमें कश्मीरी कितने बोलते हैं? अब उसका एक लॉजिक ये है कि जो इलाका है POK में, दैट इज मोस्टली जम्मू, वेरी लिटिल पार्ट ऑफ कश्मीर, दैट इज लार्जली जम्मू। वो बात ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 98% ऑफ द पीपल, 98% जो लोग हैं, वो ऐसी जबान बोलें जो कि किसी तरीके से पंजाबी से लिंक्ड है और अपने आप को कश्मीरी बोलें। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
मैं यहां पे सर्टिफिकेट नहीं दे रहा कि कौन कश्मीरी है कौन कश्मीरी नहीं है। आई एम नॉट गिविंग दैट, आई एम नोबडी टू गिव दैट सर्टिफिकेट। बट कश्मीरी एक अपने आप में एक अलग सभ्यता है, कश्मीरी एक अलग कल्चर है, कश्मीरी की उनके खाने अलग, उनकी बोली अलग, उनके गाने अलग, उनके रीति रिवाज अलग। एवरीथिंग इन द कश्मीर वैली इज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। जम्मू का कल्चर अपनी जगह बहुत अच्छा है, कश्मीर का कल्चर अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन कल्चर डिफरेंट है। दैट्स ऑल दैट आई एम सेइंग, कल्चर डिफरेंट है। आज की तारीख में पूरे पाकिस्तान में सभी कश्मीरी बने हुए, क्योंकि आपने एक ब्रांड नेम चला दिया। आपको एक ब्रांड नेम चलाना था, आपने ब्रांड नेम चला दिया। अब यहां पे दोस्तों एक तरफ तो पाकिस्तानी फौज यहां पे अटकी हुई है और पीओके के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं पाकिस्तानी फौज से, पूरी तरीके से जूझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि 3 जुलाई को अताउल्ला बलोच नाम का एक आदमी जाता है गाड़ी को ड्राइव करते हुए और पाकिस्तान, एक जगह जिवानी बलोचिस्तान के अंदर, नॉट वेरी फार फ्रॉम गवादर, वहां पे कोस्ट गार्ड का बेस है। कोस्ट गार्ड के बेस में जाके अपनी गाड़ी मारता है और 30 लोगों को भड़का देता है, 30 लोगों को भड़का देता है। और जिस तरीके से पीओके के प्रोटेस्ट्स को पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा, पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कवर नहीं किया। दे डिडंट कवर दिस, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को नहीं बताओगे, अगर आप बताओगे ही नहीं लोगों को, तो वो चीज होगी कहां पे? फिर वो तो है ही नहीं। फिर आजकल की आजकल के जमाने में, आजकल की अगर आप पूरी की पूरी आप इकोसिस्टम को देखेंगे तो जो चीज, जिस चीज का प्रोपोगेशन नहीं है वो ही नहीं है। सीधी सी बात है। अगर वो खबर में नहीं आई तो लोगों को कैसे पता लगा, और अगर लोगों को नहीं पता लगेगा तो वो चीज हुई नहीं, फिर इट नेवर हैपेंड। तो आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे तो ठुस चल रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पीओके के प्रोटेस्ट के बारे में बिल्कुल साइलेंट है। और जिस तरीके से बीएलए ने अटैक करा, ये जो आदमी था अताउल्ला बलोच, ये तो मजीद ब्रिगेड का था, ये मजीद ब्रिगेड का था। दैट वाज अ सुसाइड अटैक दैट हैपेंड, और मार दिया। इस लेवल पे अटैक हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान एकदम क्लियर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्यूपाइड इलाका जो है पीओके, उधर क्या हो रहा है, उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। यहां पे बीएलए ने नाक से लकीरें खिंचवा रखी हैं पाकिस्तानी फौज की, उसको फर्क नहीं पड़ता। वहां पे ऊपर पश्तूनों ने हथियार उठा लिए, पश्तून कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के सामने जो इमेज है वो ऐसी जानी चाहिए कि पाकिस्तान अमन का गहवारा है। दुनिया के सामने ये एक इमेज जानी चाहिए पाकिस्तान की कि पूरे दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं भाई, पूरे के पूरे दुनिया के जो फैसले हैं वो इस्लामाबाद में हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान की लड़ाई, उसका फैसला करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान पीओके में सस्ता आटा नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान बलोचिस्तान से हाथ धो बैठा है। लेकिन जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है वो पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर जो अमेरिका है, अमेरिका के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी स्टेट वांट्स यू टू बिलीव। दोस्तों ये सब फर्जीवाड़ा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है एज अ स्टेट, इट इज अनरेवलिंग वेरी फास्ट। इनको समझ में नहीं आ रहा है। वही वो सिंगापुर का जो डिप्लोमैट था, अभी जो बड़ा वायरल हो रहा है, आप टेलीविजन पे देख सकते हैं, आप और जगह देखेंगे, जो वहां पे बड़ा वायरल हो रहा है उसका स्टेटमेंट। भाई वो पाकिस्तानी रिपोर्टर उससे पूछ रही है कि सर आपको क्या लगता है कि 5 साल में पाकिस्तान कहां पे होगा? वो कहता है कि आप लोग डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हो भाई, आपके जो पॉलिटिशियंस हैं बिल्कुल एकदम फर्जीवाड़े के हैं, किसी काम के नहीं। उसने खुल के बोला, खुल के बेइज्जती करी सबके सामने। वही चीज है कि जब आप एक कौम को बिलीव करवा देते हैं, प्रोपेगेंडा कर करके जब वो कौम बिलीव करना शुरू कर देती है कि whatever is being told to them is the truth and they refuse to see the truth, फिर यही होगा। पीओके के लोग खड़े हो गए हैं, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। लड़ो अपने हक के लिए, पर कभी कभी इंसानियत के लिए भी लड़ लिया करो, ये मैं कहना चाहता हूं आपको। और जो बलोच हैं, बलोचों ने शायद एक फैसला कर लिया है। अब फैसला बहुत पहले हो गया था, लेकिन हम लोगों को आज पता लग रहा है, आजकल इन द सेंस कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स वी हैव कम टू रियलाइज कि फैसला कितना पक्का है। और बलूचिस्तान ने फैसला कर दिया है कि अब वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए। फैसला बहुत पहले उन्होंने कर लिया था। अब ये फैसला हो गया है कि देयर इज नो वे बलूचिस्तान कैन बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। बलूचिस्तान डज नॉट हैव अ फ्यूचर विद पाकिस्तान। ये बलोचों ने शायद फैसला कर लिया है। यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।